नमस्ते। आज हम भगवत गीता के अध्याय 3 कर्मा योगा कर्म का मार्ग को समझेंगे। इस चैप्टर में हम सीखेंगे क्या ज्ञान कर्म से बेहतर है, क्या हमें अपने कर्तव्य को छोड़ देना चाहिए, हम अपना काम कैसे करें। चलिए शुरू। भगवान, मेरी बुद्धि भ्रमित है। आत्मा का ज्ञान क्या है? हे अर्जुन, आत्मा का यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझसे इस भयंकर युद्ध को लड़ने के लिए क्यों कहें? यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो मुझे इस हिंसक कर्तव्य में क्यों लगना चाहिए? कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। कर्म करना ही आवश्यक है। प्रकृति के गुण सबको अपने कर्म में प्रवृत्त करती है। बाहरी तौर पर कार्य करना बंद कर दे लेकिन मन में इच्छाओं के बारे में सोचता रहे तो वह व्यक्ति पाखंडी। अच्छा योगी कोई ईमानदारी से निभाता है। असली सवाल है हमें कैसे कार्य करना चाहिए। योगी इंद्रियों को वश में रखता है, कर्तव्य निभाता है, जिम्मेदारी से। कर्म करना अनिवार्य है। असली सवाल है हमें कैसे करना चाहिए। कर्म का अर्थ है बिना किसी फल की आसक्ति कर्म करना। यह मन को शुद्ध करता है और मोक्ष का मार्ग है। तुम्हें कर्म करने का अधिकार है परंतु कर्म के फलों पर तुम्हारा अधिकार नहीं। जब हम सिर्फ इनाम के लिए काम करते हैं तो हम तनाव और भय में पड़ जाते हैं। अपने कर्तव्य से काम करते हैं बिना किसी फल की लालसा के तो हमारा मन शांत हो जाता है। सूरज बिना प्रशंसा की अपेक्षा के चमकता है और पेड़ बिना किसी बदले की मांग किए फल देता है। हम कर्म निस्वार्थ कर्म। हमें भी अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। सृष्टि की रचना यज्ञ की भावना से हुई। सहयोग और समर्पण ही अपने कर्मों को यज्ञ मानकर यह संसार यज्ञ के साथ सहयोग और बलिदान की भावना से बनाया गया है। जब हम अपना काम भगवान को अर्पित करते हैं तो यह हमें बांधता नहीं है। तत्व एक पवित्र अर्पण। लेकिन जब हम स्वार्थी भाव से सिर्फ अपनी प्रसन्नता के लिए काम करते हैं तो हम बंधन काम को पूजा में बदल दो। सच्चाई से काम करो, दूसरों की मदद करो, सब कुछ भगवान। व्यक्ति पाप क्यों करता है? इच्छा और क्रोध। यही पाप को प्रसाद के रूप में अर्पण करो। इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से भ्रांति। भ्रांति विवेक के समान है जो आग को ढक लेती है। ये हमारे ज्ञान को छुपती है। इसलिए इच्छा को नियंत्रित करो इससे पहले कि यह तुम्हें नियंत्रित करे। शक्तिशाली है। मन इंद्रियों से ऊपर है, बुद्धि मन से ऊपर है और आत्मा बुद्धि से। शरीर से, मन को इंद्रियों से, बुद्धि को मन से और आत्मा को बुद्धि से श्रेष्ठ मान। क्यों कृष्णा? पहले इंद्रियों को वश में करो, फिर अपनी बुद्धि का उपयोग करो, अपने उच्चतम स्वरूप का साक्षात्कार। अर्जुन, इस तरह करने से तुम काम और क्रोध को जीत सकते हो। कर्म आवश्यक है, कर्तव्य को आसक्ति रहित होकर करो। अपना कार्य भगवान को अर्पित करो। इच्छा और क्रोध पर नियंत्रण रखो। दूसरों के लिए एक उदाहरण। अगर आपको यह व्याख्या मददगार लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगले वीडियो में हम जानेंगे अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग।